सभी बच्चों को मेरा राम राम। ठीक है, ड्रोन पाठशाला में आपका स्वागत है बच्चों। आज जो हम बच्चों एक्सरसाइज करेंगे वो हम करेंगे क्या, यहाँ पर 5.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड के कम से कम अराउंड आपके इसमें 10 पार्ट है बेटा। ठीक है, 10 पार्ट है, बट यहाँ पर बेटा मैं 10 पार्ट में से अभी 4 पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आगे जो है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या क्या गिवन है। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमें a की पावर 5 गिवन है। ठीक है, a की पावर कर रहा हूँ, a इक्वल टू 5 है, d इक्वल टू 3 है, a n 50 है, तो m और sn निकालना है। तो सबसे पहले हम an का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, क्योंकि हमारे पास क्लू क्या है, an की वैल्यू कितनी बेटा 50, a की वैल्यू कितनी बेटा 5, n हमें निकालना है बच्चों, और d कितना बचा 3। ठीक है, तो इसको यहां पर माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, अब इसको कितना जाएगा 45, और ये आ जाएगा डिवाइड में। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, ये आ जाएगा 1। ठीक है, n माइनस 1 इसको 50, n इसको कितना हो गया 16। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? तो n की वैल्यू हमारे पास 16 आ चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, n की वैल्यू 16 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे sn का फॉर्मूला। तो sn इज देखो हमारे पास an गिवन है। ठीक है, ये an है, देखो an की जो वैल्यू है वो क्या है 50 है, इसका मतलब ये l है ना, यानी कि लास्ट टर्म हमें गिवन है और d भी गिवन है, n भी गिवन है। तो हम शॉर्टकट वाला फॉर्मूला क्यों ना लगाएं, लॉन्ग कट वाला क्यों लगाएं, ये वाला लगाते हैं ना, छोटा फॉर्मूला। ठीक है, छोटा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। n की वैल्यू आ गई 16, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, और वो कितना है n 50 है ना, तो ये हो गया 8, तो ये हो गया 8 इंटू 55। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर बेटा आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट बच्चों सभी को? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 448 इंटू 55। ठीक है, तो हो जाएगा 440। यहां तक कोई डाउट बच्चों? ये पहला क्वेश्चन हो गया है। चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए जरा क्या क्या दे रखा है हमें। ए दे रखा है 7 और a 13 35, यानी कि यहां से ये पता लग गया कि n की वैल्यू हमारे पास 15 है। देखो a हमारा कितना है 7 और n हमारा जो है 13, क्योंकि a n होता है ना, ये a n होता है बेटा, n नीचे लगा हुआ है इसका मतलब n है वो, और a 13 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 35, और हमारे पास ये l है एक तरीके का, ये l ही तो है भाई, ये लास्ट टर्म जो होता है हमारा l तो a n ही तो होता है। ठीक है, तो ये दे रखा है, अब d निकालना है इसमें। ठीक है, तो लगाते हैं बच्चों सबसे पहले a n का फॉर्मूला, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है बच्चों, तो a n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n की वैल्यू पहले 13 रखेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस n 13, 13 माइनस 1 इंटू d, और a 13 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, देखो जरा a 13 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 35, a 13 की वैल्यू हमारे पास कितनी बच्चों 35। यहां तक डाउट बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस ये हो जाएगा आपका 12 इंटू d। अब इसको इधर ले आओ, 35 माइनस 7 कितना आएगा बच्चों 5 इधर, और ये 28। चलो 12, ये हो गया 28 है ना, 28 ही तो आएगा। ठीक है, तो अब ये नीचे आ जाएगा, तो d की वैल्यू यहां से कंक्लूजन हो गया हमारा कि d की वैल्यू आ गई कितनी बच्चों, ये हो जाएगा आपका 4 7 28 4 12, यानी d आ गया हमारा 7/3। d कितना आ गया बच्चों 7/3। यहां तक कोई डाउट बच्चों? अब उसने क्या पूछा है, अब उसने पूछा है कि हमारा निकालो S13। देखो बेटा Sn का फॉर्मूला लगेगा n/2 a प्लस n। ठीक है, और यहाँ पर S13 पूछा है, तो n की वैल्यू क्या रखोगे 13, और यहाँ पर भी 13 आएगा। ठीक है, a की वैल्यू आपको क्लियर मेंशन है 7। ठीक है बच्चों, और हमारा लास्ट टर्म जो है जो a13 है वो कितना है 35 है ना, तो 30 ये हो गया आपका 35 प्लस 7 कितना आएगा आपका 42। इसे काट दो बच्चों 21। अब 13 इंटू 21 कर दो बच्चों फटाफट। ठीक है, ये हो जाएगा 3 और 1 और 3 2 6 और 1 7। ठीक है, 273 273 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट बच्चों? सभी को समझ में आ रहा होगा? ठीक है, इसमें कोई शंका है तो बताएं। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो गया है। डी की वैल्यू जो है आपकी आई है 7/3, और जो हमारी उसकी वैल्यू आई है 273 आई है। ठीक है बच्चों, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है आपका थर्ड
थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो जरा, यहाँ पर A12 हमारा 37 है, ठीक है, 37 है, D ये इतना है, A निकालना है, S12 निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये A12 37 का मतलब ये L है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो जो आपको बार बार बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझें। तो बेटा देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि AN ही जो है वो L होता है। ये nth टर्म जो है हमारी लास्ट की जो टर्म की वैल्यू होती है वो ही L होती है, लास्ट टर्म होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लगाएंगे वाला AN वाला फार्मूला, AN की N की वैल्यू 12, ये तो देने रखा है इसने, छोड़ो ये निकालना है, कोई बात नहीं। N 12 -1, D 3, D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, साफ साफ क्लियरली मेंशन। A12 37, ये कितना हो जाएगा 11 into 3, तो 37 - 33, A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चा, A की वैल्यू 4 आ गई। अब मैंने आपको कहा SN = कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, मैं कहता हूँ बड़ा वाला फॉर्मूला ना लगाएं, छोटा वाला फॉर्मूला लगाएं, जिससे कि बेटा पेपर में आपको टाइम की बचत हो। सही आंसर इससे भी आ रहा और ये भी एकदम करेक्ट है, बोर्ड में पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। N हमारा कितना बच्चों देखो यहाँ पर 12, क्या S12 निकालना है ना उसे, A अभी हमने निकाला 4 और L हमारा ये है लास्ट 37, ठीक है बच्चों, यहाँ तक दिखा। तो इसे कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा 6, है ना। तो 6 into ये 6 ही तो होगा, थोड़ा सा इसे ले देता हूँ 6, ठीक है। और 37 into 4 कितना आएगा बेटा 41। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये जगह 6 6 24, तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ तक डाउट बच्चों सभी को मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ये 246 आंसर आ चुका है हमारा, ठीक है। अब लास्ट जो है हम फोर्थ क्वेश्चन पे डील करेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देखो A3 गिवन है, S10 गिवन है, हमारे D निकालना है और A10 निकालना है। तो दो इक्वेशन बनेगी इसमें, जरा देखते हैं। तो देखो A3 का मतलब ये होता है, AN का फॉर्मूला लगाएंगे पहले, A plus n - 1 into D, यहाँ पे रखेंगे 3, तो ये जगह A, ये जगह 3 - 1 into D, तो ये जगह A plus 2D। और A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, इक्वेशन 1 मानेंगे। अब अगेन बेटा यहाँ पे लगाएंगे SN वाला फॉर्मूला, SN = n/2 2A plus n - 1 into D। यहाँ तो कोई डाउट बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे 10 रखेंगे, 2A प्लस यहाँ पे रखेंगे 10 - 1 D। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा 5 आ जाएगा, 5 और ये आ जाएगा 2A, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर आ जाएगा 9D, कितना आ जाएगा 9D। और S10 की वैल्यू कितनी है 125 है, इसे रखो यहाँ पर, कोई दिक्कत क्या है। और ये कहाँ आ जाएगा अपॉन में आ जाएगी वैल्यू 125 अपॉन में 5, ये जाएगा 2A plus 9D। और इसे कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 25, यानी कि यहां से हमारी इक्वेशन डेवलप हो चुकी है 2A, काम करते हैं यहां से लिख लेते हैं 2A plus 9D is equals to 25। ये इक्वेशन होगी सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये भी हमारी और सेकंड इक्वेशन वो रही। अब देखो हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, हम देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा आपका A plus 2D = 50, ये फर्स्ट। बेटा फर्स्ट इक्वेशन में ऑलवेज हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट बराबर करने होते हैं, तभी हम एलिमिनेशन लगा पाएंगे। मैंने आपको बताया था बेटा प्लीज इसको अगर समझ में ना आए तो आप मेरा चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर आप एलिमिनेशन मेथड को सीखें, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, A के कोएफिशिएंट को बराबर करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2A हो जाएगा प्लस 4D हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 दूनी 30, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब इसको क्या करो आप सबट्रैक्ट कर दो, क्योंकि हमारे जो कोएफिशिएंट है बेटा दोनों क्या हैं पॉजिटिव, दोनों कोएफिशिएंट क्या है बच्चों पॉजिटिव, ठीक है। तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है प्लस है, तो ये माइनस माइनस, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, इस वाले साइन को क्या करते हैं भूल जाते हैं, ये वाला साइन नेगलेक्ट हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इसको भी भूल जाएंगे, यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस है,
अगर कुछ नहीं होता तो प्लस मानते हैं हम ऑलवेज। अगर किसी डिजिट के आगे कोई डेटा कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब वो प्लस है। ठीक है बच्चों, तो ये कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का, क्योंकि ये बड़ा है, माइनस का 5d। यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 5, तो d की वैल्यू क्या हो गई -5 और माइनस, तो -1। ठीक है, यानी कि d इक्वल टू हमारा आ गया -1। यहाँ तक कोई डाउट? पहला हमारा जो मिशन था वो सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट करेंगे हम। अब d की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी? ये थी बेटा, तो ये क्या है a प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू -1 इक्वल टू 15। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 15 प्लस 2, तो a की वैल्यू हमारी हो गई 17। यहां तक तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया सभी बच्चों को। ठीक है, लास्ट स्टेप पे चल रहे हैं बेटा। अब हम an का फॉर्मूला आएंगे a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी 10 निकालना है ना, 8 है, तो n की वैल्यू हमारा रखेंगे 10। a की वैल्यू हमारे पास 17 आ चुकी है, यहाँ पे 10 रखेंगे, और d की वैल्यू हमारे पास -1। तो ये हो गया आपका 17, ये हो जाएगा 10 -1 9, और -1 -9। ठीक है, तो 17 -9 कितना आएगा बच्चों? 8। कितना आएगा बच्चों? 8। यानी कि 8 10 की जो वैल्यू है वो भी आपके पास आ चुकी है। दो डेटा जो है, जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। ठीक है, जो डेटा हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा सभी को समझ में आ गया होगा कि हमारा जो है d की वैल्यू -1 आ गई, और a की वैल्यू a 10 की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है बच्चों, सभी को अगर समझ में आ गया होगा प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, धन्यवाद सभी को, राम राम। चलो बच्चों देखो, यहाँ पर आप जो है 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन जो है बेटा बहुत इजी है, आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो डेटा है वो गिवन है। क्वेश्चन नंबर हमने 5th स्टार्ट किया, 4 क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर d गिवन है और S9 गिवन है, हमें a और a9 निकालना है। तो बेटा S9 गिवन है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम S9 का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इज टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां से S9 n की वैल्यू 9/2 प्लस 2a n-1। ठीक है, और d की वैल्यू 5। ठीक है बच्चों, तो S9 की वैल्यू कितनी बेटा 75 है, तो इसे अभी एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3 इंटू 5। 3 इंटू 5 कितना आएगा 15 इंटू 5 भाई 4 -1 3 15 हो गया। ठीक है, यहाँ तक बताओ। अब एक काम करेंगे, इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, अभी कैंसिल आउट होगा, तो 75 इंटू 2, और यहाँ से हम कटेगा नहीं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो ठीक है, ये हो जाएगा 18 9 दिन 18 और 15 9 में 135। ठीक है, ठीक, और ये हो जाएगा आपका 150। तो 18a प्लस 135 है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों सभी को समझ में आ रहा हो? चलो इसको इधर ले आते हैं 150। ठीक है, और माइनस का 135 18। ठीक है, तो ये कितना आएगा बच्चों? मेरे ख्याल से ये बचेगा आपका 15। ठीक है, 15 बचेगा, समझ में आ गया आपको? अच्छा, इसको नीचे ले आते हैं, अब ये कट जाएगा 3 × 15 नीचे 18, यानी a की वैल्यू हो गई आपकी 5/6। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? a की वैल्यू जो हमारी 5/6 आ गई। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई शंका है, कोई दिक्कत है तो बताएं। ठीक है, a की वैल्यू जो हमारी 5/6 आ गई है। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, एक बार देख लो इसको जरा। देखो बच्चों, एक छोटी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई मेरे से, तो प्लीज आप इसको, आपसे भी कभी पेपर में हो सकती है, तो आप इसको ध्यान दें, एकदम कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को करें। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पर बताओ 9 था, ये से मैंने 4 मान लिया, तो तभी 3 5 मैंने 15 कर दिया, ये है आपका 9। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 8, ये हो जाएगा 40। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 40। ठीक है बच्चों, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 9 × 18, ये है 9 × 36 360। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? अब देखते हैं, ये सारी इरेज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 50, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 360 है ना, इसको इधर ले आओ। ठीक है, 936। ठीक, अब ये हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा 80। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? अब हम इसे माइनस करके सिंप्लीफाई कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए, तो 360 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 0,
1 2 210 2 10 आएगा माइनस 18। अब इसे काट देते हैं, ठीक है। तो हम 3 सते 21 ना और 3 6 18, फिर कटेगा 3 से, ये आएगा आपका माइनस का 35/2। ये ए आ गया हमारे यहाँ तक पूरा बच्चों। ए आपका आ चुका है 35/3 3 आएगा, ठीक है 35/3, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? चलिए यहाँ तक आ गया आपका आंसर। अब उसके बाद हम बेटा क्या करेंगे, अब हम ए लाइन निकालेंगे। तो ए एन इसका क्या होता है, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। तो ये ए प्लस यहाँ पे सही से रखेंगे बेटा, जो पीछे गड़बड़ हुई थी वो नहीं करेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई अभी, ये आई माइनस का 35/3। ये तो है माइनस का 35/3 और 8 इंटू डी। डी हमारा कितना, हाँ डी हमारा कितना 5 है, डी हमारा कितना 5 है 5, ठीक है बच्चों। माइनस 35 तो 8 5 40 है ना। और एलसीएम ले लेंगे तो 3 यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कर दिया बच्चा, एलसीएम भी ले लिया। मैंने अगले स्टेप में क्या करा, चलो एक स्टेप काट देते हैं, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा माइनस का 35/3, ये हो जाएगा प्लस का 40/1। तो माइनस का 35, वो अगर आपको स्टेप समझ में ना आ तो इसलिए मैंने स्टेप बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपको, ये हो जाएगा 4 3 12 है ना, अपॉन में 3। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? अब 120 माइनस 35, 120 माइनस 35, ये आ जाएगा 85/3। ये फाइनल आंसर आपका आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। चलो बच्चों अब एक काम करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वहां से देखेंगे, वहां पे हमें एन निकालना है, इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा प्लीज, ठीक है। अब 6 जो पार्ट है उसमें बेटा हमें एन निकालना है, ठीक है। हमें क्या करना है, एन निकालना है और ए एन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, हमारे पास ये 6 पार्ट में ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 8 है और एस एन की वैल्यू 90 है, ठीक है। 2 इक्वेशन बनेगी इसमें बच्चों। तो हम सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। एस एन की वैल्यू 90 और एन की वैल्यू जो है हमारी वो कितनी रहेगी, एन ही रहेगी अपॉन में 2, ठीक है। और 2 इंटू ए कितना रहेगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। और एन हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर एन की वैल्यू एन ही है, ठीक है। डी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 8 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अब एक काम करेंगे, इसे 90 को रख देंगे। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 1, जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, प्लस ये आ जाएगा 4, ये 4 बचेगा ना बेटा। जब हमने 2 से कॉमन लिया या डिवाइड करा बात एक ही है। तो जब हमने 2 बाहर ले लिया तो 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 4, है ना। तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4, ठीक है बेटा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट n। अब यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई करने के लिए करा था, ये हो गया 4n और ये हो जाएगा 4 माइनस का -4 प्लस 2, तो ये जाएगा +2, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 90 इज प्लस 2 4n स्क्वायर प्लस का 2n, इसको लिख लीजिए 4n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस का 90। अब यहाँ पर बच्चों ये देखो क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 से डील करेंगे। देखो बच्चों ये देखो, एक भाई एनसीईआरटी के अंदर जो भी चैप्टर आपको सीरियल वाइज दे रखे हैं कुछ सोच समझ के इन्होंने प्रिंट करे। ऐसा नहीं अगर इस चैप्टर को मान लो पहले दे देता तो फिर उनको दिक्कत होती। क्यों? क्योंकि जब तक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आएगा, जब तक आप कैसे सॉल्व करोगे यहाँ पर। इसीलिए बेटा इन चैप्टरों को प्रॉपर वे में सीक्वेंस वाइज दे रखा है आपको एनसीईआरटी ने कि पहले ये पढ़े फिर ये पढ़े फिर ये पढ़े, क्योंकि बेटा सबका आपस में इंटरलिंक है, ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और कॉमन लेंगे इसमें से, ठीक है। 2 और कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2n स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस का n माइनस का 45 और ये 0, ये नीचे पहुंच जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारा स्टेप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 90, ठीक है। अगर आपको ये चीज ना समझ में आए तो प्लीज मेरी जो प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 4 को देखें, वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से जो हमारा जो फैक्टराइजेशन मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, वहां पर उसको देखें तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इससे हम सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारा 90, ठीक, माइनस का n स्क्वायर। तो हमें बीच वाले टर्म को इस तरीके से लिखना है कि हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर हमारा क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर हमारा n आए प्लस का और मल्टीप्लाई करने पे -90 आए, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर 2n स्क्वायर
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम इसको अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 ये 45 और ये 3 1 5, ठीक है, और 3 5 और ये 5। तो देखो बेटा क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, इसको लिख सकते हैं 5 से 15, ठीक है, 5 से 15 और 3 दूनी 6, तो 15 माइनस नहीं होगा, तो ऐसे कर सकते हैं 3 तिया 9 और 5 दूनी 10। हाँ ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा 10n माइनस का 9n और माइनस का 45 इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखो बेटा हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से हमारा कॉमन आ जाएगा क्या, 2n। देखो इन दोनों के बेटा मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है और माइनस करने पे ये आ रहा है ना, तो ये हम जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। तो 2n कॉमन ले लो, यहाँ पर प्लस 10n, माइनस का 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 9 बचे, 1 मिनट रुको, ये 5 बचेगा ना यहाँ पर, 5 और 9 बचे 45 प्लस, ठीक। अब देखो ये दोनों, ये n प्लस 5 कॉमन मतलब एक जैसे हैं, तो ये क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे बेटा, बाहर आ जाएंगे। देखो n प्लस 5 दोनों सेम है, तो डेटा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो n इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, इसको ऐसे लिख दो, n प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और 2n माइनस दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां तक कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत कोई समस्या, ठीक है। चलिए आगे, है ना। तो यहाँ पर n इक्वल्स टू माइनस 5 हो गया और यहाँ पर n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत बच्चों किसी को, चलिए। तो ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास जो आएगी आपकी 5 आएगी, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। देखो यहाँ पर ये n की वैल्यू -5 आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ हमने गड़बड़ करी है बच्चों। जो मैंने अभी यहाँ पे जानबूझ के मैंने यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक करी है कि बच्चों आपको जो है ना पेपर में कभी भी इस तरीके की मिस्टेक ना हो, ठीक है। आप क्वेश्चन को पेपर में एकदम बहुत आराम से और ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों कि मैं देखो मिस्टेक कहां पर हुई है बताओ। देखो मिस्टेक हुई है यहाँ पर, अगर हमने 2 - 4 है तो हमारे पास ये क्या आएगी वैल्यू -4, यहीं से मिस्टेक स्टार्ट होगी बच्चों। ये हमारा माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। बस यही मिस्टेक थी बच्चों, और कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये माइनस, मेरे को जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ये वाली टर्म जो है, माइनस की टर्म आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा 10 जो है वो किस में लेंगे बच्चों, माइनस में, और ये प्लस में, बस, ठीक है। तो ये हमारा सारा माइनस होगा, ठीक है, और ये हमारा प्लस होगा, और ये हमारी माइनस वाली टर्म होगी, ठीक है। ये हमारी माइनस और ये हमारी जो है प्लस, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है बच्चों। ये जाएगा प्लस हो जाएगा और ये जाएगा माइनस माइनस, ठीक है। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है बेटा, कभी भी जो टर्म होती है हमारी क्या पॉइंट में हो सकती है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 आ गई, ठीक है बच्चों। इस चीज को ध्यान रखें,